नमस्ते भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास को आगे बढ़ाते हुए भाई हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का कवर करेंगे। इसमें हमारी पहली सवाल जो है वो दिया है कि रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग को 80 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे औसत चाल पूछा है, जो दिया है इसमें कि वो 3 बार जो दूरी को कवर किया है, तो पहला जो दूरी तय किया है वो 1/4 भाग तय किया है, कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है, और जो दूसरा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है, शेष दूरी का 1/4 भाग, और जो शेष भाग बचा है वो कितने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। हमसे क्या पूछा है भाई कि उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल। तो 3 दूरियां इसने क्या किया है, कवर किया है। तो हम निकाल लेते कि पहली जो दूरी है वो किस स्पीड से तय किया है या फिर कितना वो समय लिया है। तो जो पहला स्पीड हम निकालेंगे तो यहां हम मान लेते हैं, हम क्या मानेंगे भाई कि जो उसने दूरी तय की है वो x मान लेते हैं हम, कि माना x या d दूरी तय किया है, माना x दूरी तय किया है, और समय कितना लिया है भाई, तो समय लिया है उसने, समय t समय लिया है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं। तो जब हम निकालेंगे तो क्या देखेंगे भाई कि उसने कितना कवर किया है। जब हम पहला चलेंगे इसमें तो 1/4 भाग उसने कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है। क्या किया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है। तो जब हम निकालेंगे, जब ये हम मान लेते कि जो टोटल दूरी है वो कितने, ये हम निकाल लेते कि जो टोटल दूरी है वो कितना समय में तय करेगा, वो कितना समय में तय करेगा, या फिर जो उसकी टोटल दूरी हम निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते कि टोटल दूरी उसकी कितनी है, 1/4 हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। जो चौथा हिस्सा है उसका, जो माने कि 4 में से 1 हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है। तो जब हम उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 80 किलोमीटर। कितना, 80 किलोमीटर। इसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे और इसका भी निकाल लेते हैं। तो आइए हम सवालों पे चलते हैं। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टी। तो पहली जो दूरी तय किया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वो कितना भाई, 1/4 भाग। तो समय जो उसकी दूरी है, क्या माने हम, x माने हैं। क्या माने भाई, x माने हैं। तो जो हम दूरी बटे चाल, यानी हम समय से तुलना कर लेते हैं, तो यहां हम क्या लिख लेते हैं, t। तो x बाई मतलब दूरी बटे चाल, तो कितना है 20, और कितना भाई 1/4 मान लेते पूरी दूरी, और उसका 1/4 जब वो तय किया है तो पूरी दूरी जब हम लेंगे तो पूरी चाल भी लेंगे जो उसकी स्पीड आएगी। तो 20/4 भाग तय किया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो जब टोटल निकालेंगे तो 20 चौका 80, और प्लस जब दूसरे का निकालेंगे इसी प्रकार, तो 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकाला है, तो कितना आएगा भाई, x बटे 4 गुणे 10, यानी कि 4 गुणे 10 यानी कि 40। कितना, 40। उसी प्रकार जब हम देख लेते हैं कि शेष भाग जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है, शेष भाग जब यहां हम निकाले हैं 1/4 और प्लस ये जो दूसरा भाग भी है 1/4, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, और 1 1 + 2 यानी कि 2/4। 2/4 अगर हम टोटल 4 मानते हैं तो 2 उसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, तो बचेगा कितना भाई, 2। यानी कि अगर इसको हल भी करेंगे आप तो कितना आएगा, 1/2, यानी कि 2 में से
एक हिस्सा हम निकाल चुके हैं और एक हिस्सा बचा है, यानी कि 4 में से 2 हम निकाल चुके हैं और 2 बाकी है, यानी कि शेष भाग जब हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा भाई, आधा, यानी कि 2, यानी कि आधा, यानी कि 2/4, 2 तो हम लिख चुके हैं और 2 बचा है, तो वही जो 2 भाग बचा है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है, यानी कि x/2 × 80, 2 × 80। अब आप इसको हल करेंगे तो एलसीएम जब आप इसका लेंगे भाई तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, यहाँ 160 है तो 160 तीनों से कट जाएगा, यानी एलसीएम हमारा कितना आएगा, 160। इसको हल करेंगे तो 80 का भाग देंगे, 2 बार जाए और x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 4 चौके 16 और 4x प्लस 160 का भाग 160 में एक बार, यानी कि x। जो हमारा t का मान आया वो कितना है, 2x प्लस 4x प्लस x/160। तो जब यहां हम रखेंगे निकालेंगे तो 4 2 6 और 7x/160, 7x/160। जब हम क्या करेंगे भाई, x दूरी दिया है, x हम दूरी माने हैं तो x/t जब हम करेंगे या फिर 160 इधर आ जाएगा t के गुणज में, तो 160 × t बराबर 7x। हमसे पूछा कि औसत स्पीड निकालिए, औसत स्पीड निकालिए। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर दूरी बटा टाइम, दूरी बटा समय, यानी कि दूरी यहाँ x है और टाइम कितना दिया है t, तो x/t, यहाँ x और बाई t, x/t यानी x और बटे t, तो कितना आएगा भाई, x किए हैं यानी कि x ऊपर है और ये 160 है, यानी कि x t को यहां भेजे हैं तो जो हमारा 160 है उसके बटे में क्या आएगा, 7, यानी 160/7। जब हम भाग देंगे 7 का भागा 16 में देंगे तो कितना बार जाएगा भाई, 2 बार, 7 दूनी 14 और कितना बचा, 2 बचा, यानी कि 2 बार और जाएगा, 7 दूनी 14। एक ही ऑप्शन इसमें 22 दिया है, 22.86, यानी कि 22.86 किलोमीटर प्रति हावर जो उसकी क्या आई, एवरेज स्पीड आई। एक बार फिर समझते हैं इसको। दिया है कि रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें ने यहाँ दूरी दिया है और ना ही हमें समय दिया है, केवल 3 भागों में उसकी चाल दी है। तो हम मान लेते हैं कि माना x उसकी दूरी है और समय जो है t है, जो समय है उसकी t है, तो t बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। यहां तो x/80, 80 इसलिए आया है क्योंकि ये उसका जो 1/4 भाग है वो कितने समय में कितनी स्पीड है, 1/4 भाग में तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। यदि 4 में से एक भाग अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो टोटल 4 निकालेंगे तो 20 चौका 80। वही है सेम यहाँ भी है चौथाई भाग, और जब यहां आए हैं शेष भाग, यानी कि 1/4 में से 2 भाग वो चल चुका है 20 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो जो 2 भाग बचेगा वो कितने रफ्तार से तय करेगा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेगा। और सबका हम क्या निकाल लेंगे भाई, यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे और इसको यहाँ भाग देके और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारा यहाँ रेशियो भी आ सकता है। यहाँ पे ये x/t यहां लिखे हैं भाई क्या, x/t, x और यहां t, ठीक है। तो 7 इसके कहां आएगा, बटे में, तो x बराबर 7 और t/7। तो यहां एवरेज हम क्या निकाल लेंगे भाई, स्पीड निकाल लेंगे। जो हमारा एवरेज स्पीड आएगा क्या आएगा, दूरी बटे समय, तो 160/7 तो कितना आएगा, 22.86 किलोमीटर प्रति हावर। चलते हैं अगले सवाल पे। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। जिस क्षण वे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी उसके बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी। 2 ट्रेनें आ रही हैं, एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है। ऐसे केस में क्या होता है भाई कि दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल।
इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, सापेक्ष चाल। यदि ये दोनों एक विपरीत दिशा में आ रही हैं और जा रही हैं तो क्या होगी, स्पीड जुड़ जाएगी। यदि वो एक ही दिशा में जाती तो क्या होती, चालें घट जाती, चाल क्या होती, घट जाती। इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल। तो हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है कि कितने समय बाद जब वो मतलब दोनों जब आमने सामने आएंगी एक दूसरे के, तो कितने समय बाद वो क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। तो वही हमसे समय पूछा है। तो जब हम स्पीड निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, तो क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। 140 मीटर और 160 मीटर दोनों की क्या होगी भाई, लंबाई जुड़ जाएगी। दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि ये इधर से आएगी और ये इधर से जाएगी। तो जब ये बढ़ के यहाँ आएगी तो ये जितनी इसकी दूरी है और जो जितनी इसकी दूरी है, ये दोनों जब क्रॉस करेंगी, यानी कि दोनों को योग के बराबर ही क्या आएगा, हमारा डिस्टेंस आएगा। दोनों को योग के बराबर क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 160 और प्लस 40, 140 कितना आएगा, 300। उसके बाद क्या बोला है कि एक की स्पीड 40 किलोमीटर है और दूसरे की 50 किलोमीटर प्रति हावर। तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि सापेक्ष चालें हैं। तो कितना आएगा भाई, 300/90, 300/90। लेकिन ये हमारा किस में आएगा भाई, मीटर में आएगा। हमें मीटर में दिया है और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटे से हम किस में बदल देंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो हम करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस में बदलने के लिए, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काटेंगे तो 18 पंजे 90, तो 300/25, 25 का भागा 300 में देंगे तो कितना बार जाएगा भाई, 12 बार। कितना, 12 बार, यानी कि 12 सेकेंड में दोनों आपस को क्या कर लेंगी, पार कर लेंगी, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। रविश ने कुल दूरी शुरुआती 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। अगले 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। यदि उसकी कुल औसत चाल 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो रविश ने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना दूरी तय की। जो पहली सवाल इसमें लगाए थे सेम वही सवाल है, उसमें एवरेज स्पीड निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड दिया है, एवरेज स्पीड दिया है। तो हम क्या करेंगे भाई, एवरेज स्पीड बराबर क्या आएगा भाई, डिस्टेंस बाई समय, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर। कितना दिया है, पहला 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दिया है, जो पहला डिस्टेंस दिया है। हमें टाइम कहीं नहीं दिया है, तो हमें टाइम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस दिया है 20 और चाल कितना दी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी दिया है 20, दूरी दिया है 20 और चाल कितना दिया है, तो चाल दिया है 12। चाल कितना दिया है भाई, 12। तो आ गया डिस्टेंस बाई टी, यही हमारा क्या है, समय। क्या है, समय। और जब दूसरा निकालेंगे तो अगले 25 किलोमीटर की दूरी, अगले 25 किलोमीटर की दूरी, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस दिया है वो 25 किलोमीटर दिया है। उसके बाद हमें समय निकालना है। तो 25 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय की है, तो वो 10 के स्पीड से तय की है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि 25/10। और जो शेष दूरी हम शेष दूरी को क्या मान लेते हैं भाई, कि वो जो बची दूरी है वो क्या है, डी मान लेते हैं, या फिर हम क्या मान लेते हैं, एक्स। जो शेष दूरी बची है वो क्या है, एक्स है। तो जब हम तीसरा बार पहुंचेंगे तो दूरी हमारी कितनी है भाई, एक्स है। और उसके बाद वो किस स्पीड से तय किया है, तो 15 की स्पीड से तय किया है। तो समय निकालेंगे तो कितना आएगा, x/15। कितना आएगा भाई, x/15। ये क्या दिया है, स्पीड दिया है। ये क्या दिया है, स्पीड दिया है। और तीनों को जोड़ देंगे तो एवरेज स्पीड, यानी यही सेम चीज हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देते हैं।
सेम चीज कहाँ रख देते हैं, हम ऊपर रख देते हैं। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टी। तो डिस्टेंस हमारा 20 है और समय कितना है 20/12 प्लस 25/10 प्लस x/15। यहाँ 3 है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले नीचे वाले को हल कर देते हैं। नीचे वाले को हल कैसे करेंगे, तो नीचे वाले को हम ऐसे हल करेंगे कि 12, 10, 15 का एलसीएम ले लेंगे। एवरेज स्पीड हमारा कितना दिया है भाई, 13.5। क्या दिया है, 13.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27/2, क्योंकि 2 का भागा 27 में देंगे तो कितना आएगा, 13.5 आएगा। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, 27/2 बराबर, यहां हम क्या लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं। 12, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 12 का भागा 60 में देंगे 5 बार, 5 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा, 100। 10 का भागा 60 में देंगे 6 बार और 25 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150। प्लस 15 का भागा 60 में देंगे 4 बार और 4 बार 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, 4x। लेकिन अभी ऊपर का हमारा बच गया है मेन बटा, तो फिर कितना आएगा, 20 प्लस 25 कितना, 45 और 45 प्लस x, 45 प्लस x। अब यहां से आप हल करेंगे भाई तो हमारा नीचे वाला जो नीचे का जो दूसरा बटा होता है वो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो 27/2 बराबर, ऊपर जाएगा तो 45, ये जाके जुड़ता नहीं है किसी में, ये क्या होता है, गुणा हो जाता है। क्या होता है भाई, गुणा होता है। तो 45 का गुणा 60 में करेंगे तो 0 और 6 5 30 की 0, 6 चौका 24, 24 3 27 और प्लस 60 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, 60x बाई 150 और प्लस 100, 250 प्लस ये कितना है भाई, 4x। यदि यहां से हम नीचे का नीचे काट सकते हैं और ऊपर का ऊपर काट सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस 60x है तो यहाँ कॉमन लेके हम नहीं काट सकते, लेकिन नीचे में 2 कॉमन लेके 2 से काट सकते हैं। जब कॉमन लेंगे भाई तो यहाँ 250 में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 125 और यहाँ कितना आएगा, 2x। ये आया हमारा 125 और प्लस 2x, और ये क्या हुआ भाई, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 2। अब क्या करते हैं, अब इसको हल करेंगे। तिर्यक क्या कर देते हैं भाई, गुणा, सॉरी यहां से 2 कट गया यानी कि खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2700 प्लस 60x बराबर 27 का गुणा 125 में करेंगे तो 5 7 35, कितना है भाई, लगभग 3375 और प्लस 27 से गुणा 2x में करेंगे तो 27 दूना 54x। हल करेंगे भाई तो यहां से 27 ये उधर जाएगा तो घटेगा और 54 इधर आएगा तो घटेगा। तो 60x में से 54x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6x बराबर 3375 और ये इधर गया तो माइनस, तो 3375 में से 2700 घटाएंगे तो 300 और प्लस 375 कितना बचा भाई, 675। हमसे पूछा है कि दूरी कितनी दूरी चला, कितना दूरी तय किया, तो x हमने दूरी माना था तो 675/6 तो कितना आएगा भाई, जब हम भाग देंगे तो 6 एकम 6 7, फिर 6 एकम 6, 1 बचा 15 हुआ, 6 दूनी 12 और पॉइंट यहाँ 3 बचेगा तो 30, 6 पंजे 30, यानी कि 112.5 किलोमीटर वो दूरी तय किया। और किससे तय किया, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, जो यही हमसे क्या किया था, पूछा था। आगे बढ़ेंगे। रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और पूरी यात्रा का औसत चाल 27.5 किलोमीटर है, तो घर से स्कूल की उसकी चाल क्या थी। हम मान लेते कि जो घर से स्कूल की तरफ वो गई तो उसकी चाल क्या है, उसकी चाल x है, उसकी चाल x है। मैंने बताया था भाई कि एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड, तो उसका फॉर्मूला एक बताए थे 2xy/x + y। इसमें डिस्टेंस का कहीं रूल कहीं इसमें है, डिस्टेंस का इसमें कोई मतलब नहीं है, तो ये 20 से भी हमारा
कोई मतलब नहीं है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड पहले से ही दिया है, कितना दिया है, तो 37.5 दिया है, केवल हम मान रख देंगे 37.5 बराबर 2, और जो घर से पहले घर से स्कूल जब गई उसकी दूरी हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो कितना आएगा 2x, और जब घर से स्कूल से घर वापस आई है वो कितना दिया है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। घर से स्कूल जाती है, निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, यानी कि स्कूल से जब वापस आई घर के लिए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से आई वापस। उसके बाद घर से स्कूल गई वो x है, और स्कूल से घर आई वो कितना है 50। अब क्या करेंगे भाई, हल कर देते हैं, एकदम समीकरण जैसा बन गया, इजी हो गया। क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे। 37.5x 37.5x प्लस 37 का गुणा 50 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 1875 प्लस 1875 बराबर 2x का गुणा 50 में करेंगे तो कितना आएगा 100x। 100x में से 37.5x घटाएंगे, 37.5x घटाएंगे तो 63 और 0.5 यानी कि 62.5x बराबर 1875। यहां से x का मान निकालेंगे 1875 बटे 62.5, दशमलव क्या करेंगे भाई हम हटा देंगे, तो दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा हो गया यानी कि 0 बार। 3 बार जब आप गुणा करेंगे 625 में 3 का गुणा करेंगे तो 1875 आएगा। 3 5 15 के 5 3 दूनी 6 एक साथ 3 दूनी 6, यानी कि ये 3 बार में कटेगा और एक 0, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है जब वह घर से स्कूल जा रही है। तब कोई भी बच्चा होगा जब घर से स्कूल जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती है, जब स्कूल से घर वापस आता है तो उसकी स्पीड ज्यादा ही रहती है। तो हमारा कितना आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ेंगे। 2 कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती हैं। वे समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा में चलती हैं। इनकी गति यहाँ किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं है भाई, केवल क्या है किलोमीटर। जो उसका एरिया पथ है वो कितना है 3.6 किलोमीटर। वे समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा में चलती हैं। इनकी गति क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति हावर और 90 किलोमीटर प्रति हावर है। तो कारें पुनः किस समय मिलेंगी, कारें पुनः किस समय मिलेंगी? जब वो स्टार्ट करती हैं भाई, यहाँ से यहाँ दोनों हैं, जब वो स्टार्ट करेंगे तो एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं। जब कोई गाड़ी या ट्रेन या आदमी एक ही दिशा में जाता है तो चाल क्या होती है, घट जाती है। चाल क्या होती है भाई, घट जाती है। हमें क्या पूछा है कि समय, यानी कि टी हमसे पूछा है, तो टी बराबर क्या होता है डी बाई एस, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 3.6 और स्पीड कितना है, जब एक ही दिशा में जा रहा है तो घट जाएगा, तो 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 ये टी बराबर आया, तो 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 18, यानी कि टी बराबर जो हमारा आया 3.6 बाई 18। ये हमारा किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। लेकिन हमसे क्या पूछा है भाई कि हमें बताइए कि किस समय मिलेंगी, यानी कि मिनट में पूछा है। सारा हमारा दिया है 12 बजे चली है और 12:03, 12:12, 12:09 और 6 दिया है, यानी कि हमसे मिनट में पूछा है तो मिनट में बदलना होगा। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 60 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी हमारा क्या आएगा मिनट में आएगा, किससे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसमें भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 यानी कि 0.2 बार गया, और 60 का गुणा 0.2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 और एक अंक पे दशमलव, यानी कि जो समय आया वो कितना आया 12 मिनट, यानी कि 12 बजे चली थी और 12 मिनट बाद मिलेंगी। यानी कब मिलेंगी भाई 12:12 पे वो मिलेंगी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा सही है, वो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से 2 ट्रेन एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती हैं।
यहाँ एक स्टेशन है और यहाँ एक स्टेशन है जिसकी बीच की दूरी कितनी है भाई, 100 किलोमीटर है। यहां से एक ट्रेन चलती है और यहां से भी एक ट्रेन चलती है। फिर आगे बोला है कि दो ट्रेनें एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। मान लेते हैं कि 70 किलोमीटर की दूरी पर पार करती हैं, यानी कि हम मान लेते हैं जो पहली हमारी ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है और जो दूसरी ट्रेन है, ये पहली अगर चलेगी या फिर दूसरी चलेगी, इसमें से हम मान लेते हैं कि जो पहली है उसकी स्पीड ज्यादा है, 70 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, यानी कि ये चलेगी और ये भी चलेगी, तो ये अधिक दूरी तय करेगी क्योंकि स्पीड हम माने इसका ज्यादा है। तो ये 70 किलोमीटर चल दी, क्योंकि 70 किलोमीटर बाद ही मान लेते हैं कि इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये 70 किलोमीटर चल ली तो दूसरी ट्रेन मिली है इसको। तो जब ये 70 किलोमीटर चली तो ये कितना चली होगी भाई, तो ये 30 किलोमीटर ही चली होगी। जब पहली ट्रेन 70 किलोमीटर चली है तो दूसरी ट्रेन 30 किलोमीटर ही चली है। ये अगर टाइम दोनों का सेम है, यदि टाइम दोनों का सेम है तो हमारा दूरी किसके क्रमानुपाती होता है भाई, तो स्पीड के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो डी का आएगा वही स्पीड का ही आएगा रेशियो, जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वही स्पीड का भी रेशियो आएगा। तो यहाँ से हम रेशियो लेंगे तो ये कितना, ये 70 और रेशियो 30, तो जब रेशियो लेंगे भाई तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ भी ले सकते हैं आप, तो कितना आएगा 7:3, यानी कि पहली की स्पीड जो है 7 थी तो दूसरी की कितनी थी, 3 थी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे 10 मिनट बाद मिलते हैं तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यहाँ से दूरी पूछा है, अच्छा सवाल है। एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 में आया था पहली शिफ्ट में। तो मोहन और सोहन एक ही समय स्टार्ट करते हैं, एक बिंदु P से और एक बिंदु Q से। ये इधर से जा रहा है और जो सोहन है वो इधर से आ रहा है, तो दोनों की जो सापेक्ष चाल निकालेंगे तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी भाई, जुड़ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा P प्लस Q, ये स्पीड का जुड़ेगा। तो कितना है भाई, तो हमसे क्या पूछा है कि निकालिए कि वो कितना दूरी तय है इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच की हमें दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, समय ही निकाल लेते हैं उसका, कि समय इसका कितना आएगा। तो ये 10 मिनट बाद वे मिलते हैं। कितने मिनट बाद मिलते हैं भाई, टी बराबर हम निकाले 10 मिनट बाद वे मिलते हैं, तो टी दिया है 10, और उसके बाद क्या हम डिस्टेंस को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, डिस्टेंस को ABCD x ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस को x मान लेते हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, x है। तो x बटे सापेक्ष चालें क्या होंगी भाई, जुड़ जाएंगी, क्योंकि विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं। तो 18 और प्लस 24, 18-24 कितना होगा भाई, 42 कितना, 42। ये हमारा मिनट में दिया है, हम इसको सेकेंड में बदल देते हैं, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसको किस में बदल लेते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट दिया है सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा 600 बराबर, इसको काट देते हैं तो 6 तिली 18 और 6 सते 42, तो 3x बाई कितना होगा भाई, 7 पंजे 35, 3x बराबर 3x बाई 35। ये किस में आया, किलोमीटर प्रति सेकेंड में आया, किलोमीटर प्रति सेकेंड में आया। तो यहाँ 35 है, तो x बराबर हम दूरी निकालेंगे भाई, तो x बराबर 35 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 600 गुणे 35 बटे कितना 3, क्योंकि 3x है, x यहाँ आएगा इसके क्या कहाँ आएगा, बटे में आएगा। लेकिन भाई ये किस में है, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में है, और हमसे ये सेकेंड ये मीटर में दिया है, दूरी जो इसकी है ये मीटर में दी है, लेकिन हमसे किलोमीटर में हमारा दिया है सारा ऑप्शन, यानी कि हमसे किलोमीटर में पूछा है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम 1000 से क्या कर देंगे भाई, भाग दे देंगे।
1000 से भाग दे देंगे, इसको काटेंगे 3 दूनी 6 यानी 200 बार गया, और 200 को इस 1000 में काटेंगे तो कितना बार गया, 5 बार। 5 से 35 कितनी बार में कटेगा, 7 बार, यानी कि जो उसकी दूरी है वो कितनी है, 7 किलोमीटर उसकी दोनों के बीच की क्या है भाई, दूरी है, P और Q के बीच की दूरी 7 किलोमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा था? यह हमसे ये नहीं पूछा है कि वो समय बताइए कि कितना बार पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, हमसे ये पूछा है कि पकड़े जाने तक चोर कितना दूरी तय कर लिया था, यानी दूरी तक भागा था। तो यहां हम यहां क्या निकाल लेते हैं भाई, यहां हम समय निकाल लेते हैं पहले कि वो कितना समय भागे। जब समय हमारा पता चल जाएगा तो दूरी हमसे पूछा है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चोर की चाल जो है दी है और हमें क्या निकालना है, यहाँ से केवल हमें समय निकालना है। तो जब हम यहाँ से समय निकालेंगे तो क्या आएगा, डी बाई एस। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 500 मीटर, डिस्टेंस है 500 मीटर, और दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो जब एक ही दिशा में भागते हैं तो क्या होती है भाई, चाल घट जाती है। तो 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। ये किस में आया है भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आया है। हम समय लेकिन हम किस में बदल, ये मीटर में दिया है, और हमारा स्पीड किस में दिया है, स्पीड दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो हम किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकेंड में। यानी कि ये हमारा जो आएगा वैल्यू इसमें आएगा सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 छक 18 और 5 का भागा 500 में देंगे तो 100 बार। तो t बराबर 600 सेकेंड, t बराबर 600 सेकेंड। ये हमारा समय निकल के आया भाई, क्या निकल के आया, तो हमारा समय निकल के आया। लेकिन हमसे समय नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि जब चोर पकड़ा गया उस टाइम तक वो कितना तक भाग गया था, वो कितनी दूरी तय कर ली थी, यानी हमसे डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 8, स्पीड कितनी है भाई 8 है, इनटू उसके बाद समय कितना दिया है, 600 सेकेंड दिया है, 600 सेकेंड दिया है। लेकिन भाई हम किस में पूछा है, मीटर में पूछा है, किस में, मीटर में पूछा है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 से काटते हैं, 6 तिली 18 और ये 100 बार में। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 पंजे 40, 40 के बाद 2 जीरो यानी 4000 और बटे कितना है 3। ये क्या आया, डिस्टेंस किस में आया भाई, मीटर में आया। तो 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा 10, फिर 3 एकम 3, यहाँ भी 10, 3 एकम 3, यहाँ भी 10, 3 एकम 3, यानी कि ये सीरीज चलती रहेगी। और यही हमारा जो आएगा डिस्टेंस, यानी कि इतना मीटर तक वो भाग गया है, कितना 1333.3333 मीटर, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह समान समय में 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। रमेश द्वारा उसी समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। हमसे यहाँ ये पूछा है भाई कि जो रमेश है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय, यानी उसकी जो एवरेज चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तक हो जाती है। तो समान समय में, यहाँ समान समय दिया है भाई कि यानी कि समय नहीं बदल रहा है, जो टाइम है वो नहीं बदल रहा है। तो डिस्टेंस किसके अनुक्रमानुपाती होगी, तो डिस्टेंस स्पीड की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो यहाँ स्पीड दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो जो स्पीड आएगा वो कितना रेशियो में आया, 12 किलोमीटर प्रति घंटे से 15 किलोमीटर, यानी कि 12:15। तो जो हमारा डिस्टेंस भी आएगा वो किसके अनुपात में आएगा, तो 12:15 के अनुपात में आएगा, 12:15 के अनुपात में आएगा। तो ये 12 से कितना बढ़ गया भाई, 3 बढ़ गई है। जो स्पीड उसकी 12 से 15 हुई तो इस डिस्टेंस भी 12 से 15 हो गया।
ये हमारा मान यूनिट में आएगा, तो यूनिट में कितना डिस्टेंस तय किया है भाई, तो यूनिट में हमारा 3 यूनिट डिस्टेंस तय किया है, लेकिन एक्चुअल में वो 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया। तो यही 3 12 से 15 यानी जो बढ़ा, तो यहाँ समय, यहाँ जो किलोमीटर में बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, 2 किलोमीटर अधिक बढ़ा है, यानी कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 3 की वैल्यू 2 है। लेकिन हमसे क्या पूछा है भाई कि रमेश द्वारा उसी समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि हमें इसका मान पूछा है कि वो 12 किलोमीटर जो 12 यूनिट है इसका मान, यानी कि 12 की स्पीड से जो चला है उसका मान बताइए कि वो कितना किलोमीटर चल लेता। तो 3 2 के बराबर है, तो हमारा 12 किसके बराबर होगा भाई, तो यहां से 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/3। तो हमसे 12 का मान पूछा है, तो 12 का इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। तो 3 चौका 12 यानी 4 दूनी 8, यानी कि जो 12 की स्पीड से चलता तो कितना दूरी तय कर पाता भाई, तो 8 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाता, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जय हिंद।